Good morning, all the students of class 7th. We are reading chapter 3rd, Our Changing Earth. And today's our topic is major landforms. हमने वाइकोना अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया. पिछले वीडियो में मैंने भुज अर्थक्वेक के बारे में आपको डिटेल में समझाया था. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर लैंडफॉर्म्स. तो जो हमारा ये लैंडस्केप है ये कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय थ्रू प्रोसेस दैट इज दो चीज़ों से बनता रहता है हमारा जो लैंडस्केप है. दैट इज फर्स्ट इज द वेदरिंग एंड सेकेंड इज इरोजन. अब ये दोनों वर्ड्स आप समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन. जो वेदरिंग प्रोसेस है ये है रॉक्स का टूटना, चट्टानों का टूटना. ब्रेक ऑफ रॉक्स जब टूट जाती हैं उससे मिट्टी का निर्माण होता रहता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग. इरोजन आप सभी को पता है कि जो भी मिट्टी बनती है इसका कटाव होना बहुत कारणों से, इसका इरोज हो जाना और कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाना. तो इरोज कई तरीके से हो सकता है. बाय रिवर भी हो सकता है, पानी से, ठीक है ना, नदी से. बाय आइस भी हो सकता है, बाय विंड भी हो सकता है. बहुत सारे तरीके हैं इरोजन होने के. ये दोनों वर्ड समझ में आ गए. जो मेजर लैंडफॉर्म है, लैंडस्केप जो है अर्थ के ऊपर, वो हमेशा चेंज होता रहता है, बनता रहता है टू प्रोसेसेस के कारण. एंड दैट टू प्रोसेस आर वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड इरोजन इज wearing away the soil from the upper layer by the river, ice और wind. किसी भी कारण से हो सकता है. ठीक है, आगे समझ में आपको. अब ये जो प्रोसेस है इरोजन का, और इरोजन होकर मिट्टी एक जगह से बहकर गई और दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो गई. तो जो ये प्रोसेस है इरोजन और डिपॉजिशन का, इसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं. तो अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसमें सबसे पहले वाला जो टॉपिक है आपकी बुक में, दैट इज इरोजन बाय रिवर. तो वर्क ऑफ रिवर हम पढ़ेंगे इसमें कि रिवर की वजह से किस तरीके से इरोजन होता है, क्या कौन कौन से लैंडस्केप बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं. तो जो रनिंग वाटर है, आप लोगों को मालूम है कि नदियां ज्यादातर पर्वत से निकलती हैं. ठीक है, तो जब नदियां पहाड़ों के ऊपर से बहती हुई, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ से वो बहती हुई नदी आ रही है, ठीक है, तो जब नदी एकदम स्टीप स्लोप जब इसका रहेगा, जो नदी है इसका बिल्कुल स्टीप स्लोप जब रहता है उस समय पर क्या होता है, माउंटेन से क्या आई, ये तो था माउंटेन अपना, ठीक है ना, यहाँ से आ गई है नदी. और नदी जब नीचे की तरफ गिर रही है, स्टीप से गिर रही है, तो दैट इज वाटरफॉल. तो झरना हो जाता है. ठीक है ना, पानी जब नीचे की तरफ बह रहा है तो वो क्या हो गया, वाटरफॉल बन गया. तो स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. तो हमारे यहाँ पर आपकी बुक के अंदर 3 मेजर वाटरफॉल्स के नेम दे रखे हैं कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो वर्ल्ड का है दैट इज एंजल फॉल इन वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका. दूसरा एक दे रखा है आपको नियागारा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका. एंड थर्ड आपको दे रखा है विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका. क्लियर हो गया. ये 3 वाटरफॉल्स आपके हो सकता है क्वेश्चन में मेजर माइनर जब खुले आपका उसमें आपको पूछा जा सके. आपको याद भी होने चाहिए मेजर 3 वाटरफॉल्स एंड हाईएस्ट तो सबसे पहले याद होना चाहिए, दैट इज एंजल फॉल्स. तो ये वाटरफॉल हो गया. वाटरफॉल होने के बाद में जब ये नदी जो है प्लेन पर आ गई, माउंटेन से तो आ गई, अब ये आ गई प्लेन के ऊपर. प्लेन के ऊपर क्या होता है कि रिवर जो होती है टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स. मतलब एक सीधा रास्ता नहीं होता, कभी नदी ऐसे बहती है, कभी ऐसे बहती है, कभी यूं चली जाती है, रास्ता उसका हमेशा चेंज होता रहता है. ठीक है ना. तो ये जो कंटिन्यूस जो इरोजन और जो डिपोजिशन हो रहा है, ये पहले तो ये जो चीज मैं बता रही हूँ आपको कि ये ऐसे घुमावदार में हो जाती है, इसको कहा जाता है मींडियर्स. ठीक है, जो नदी आई प्लेन पे आने के बाद में जैसे वो घुमावदार, जैसे आपका इस बुक में भी दे रखा है फीचर्स जो मेड हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो ये लहर बनी है, ये जो उसका रास्ता बना है, दैट इज कॉल्ड मींडियस. मींडियस होने के बाद में कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन होने के बाद में ये जो मींडियस है ये शॉर्ट होते जाते हैं. डिपोजिशन होता गया, नदी अपने साथ में जो भी कंकर मिट्टी लेकर आए वो साइड में जमता गया, और कई बार क्या होता है कि इनसे कट हो जाते हैं कुछ किनारे.
तो ये जो कट हो जाते हैं ये एक बॉ की शेप में होते हैं, इसलिए इन चीजों को कट ऑफ लेक भी कहते हैं। कट ऑफ लेक कैसे हो गया कि नदी से ये अलग हो गया। कट ऑफ लेक के साथ साथ इसका नाम ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज एक ही है, कट ऑफ लेक कहो या फिर ऑक्सबो लेक कहो, दोनों चीज एक ही होती है। इतना आगे क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ये किनारे ऊंचे होते जाएंगे, कभी मान लो नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया बारिश के समय पर, तो ये अपने किनारों के ऊपर से बह जाती है। और जब नदी किनारों के ऊपर से बहने लग जाती है, आप लोगों ने इस बार रेनी सीजन में देखा भी होगा, न्यूज में सुना भी होगा कि बहुत सारी नदियां उफान पर है। उफान मीन्स जो उनके बैंक्स हैं, बैंक्स मीन्स जो किनारे हैं उसके ऊपर से जब पानी निकल जाता है तो उससे क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। और फ्लड के बाद में जब पानी सूख जाता है तो फ्लड के साथ में बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी रहती है, तो उसको कहते हैं फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन बन गया और फिर उसकी वजह से, फ्लड प्लेन की वजह से बहुत सारी मिट्टी डिपोजिशन हुई, तो जो बैंक्स हैं वो थोड़े और ऊपर हो जाते हैं, तो उन बैंक्स को कहा जाता है लीवीज, नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, अब जैसे जैसे नदी मैदान से समुद्र की तरफ जाना शुरू करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। स्पीड जैसे जैसे वो आती जाएगी समुद्र के पास में, उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जो मेन रिवर होती है, जैसे कि जो मेन रिवर आ रही है, ये मेन रिवर आ रही है, ठीक है, ये मेन रिवर जो है ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाएगी, उसकी बहुत सारी शाखाएं हो जाएगी। तो इसको ट्रिब्यूटरीज नहीं कह के क्या कहेंगे, क्योंकि ये मेन रिवर से हुई है तो इसको कहेंगे डिस्ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी तो वो होती है जो बाद में मेन नदी में बीच में आकर मिलती है तो वो मेन नदी बन जाती है। तो मेन नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई तो दे आर कॉल्ड डिस्ट्रिब्यूटरीज। जब ये डिस्ट्रिब्यूटरीज बनती हैं बहुत सारी तो रिवर बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि उसका पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। और पानी का स्लो कम होने की वजह से बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है, जो कि जितना भी वो अपने साथ में मिट्टी कंकर लेकर आई उसको एक जगह पर छोड़ देती है। और हर ट्रिब्यूटरीज का अपना अपना एक माउथ हो जाता है। ठीक है, और ये जो माउथ होता है, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, इस माउथ के अंदर जितनी भी वो डिपोजिशन करती है, तो ये जो कलेक्शन है सेडिमेंट्स का फ्रॉम ऑल द माउथ इज कॉल्ड डेल्टा। आया, क्लियर हुआ ये? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि रिवर का वर्ब क्या हुआ, माउंटेन से रिवर निकली, जब वो स्टीप है बिल्कुल ऊंचाई से गिर रही है तो दैट इज वाटरफॉल। फिर जैसे ही मैदान में आई तो वो अपना सीधा रास्ता होता नहीं, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, दैट इज कॉल्ड मेंडियर। मेंडियर में कई बार क्या होता है, डिपोजिशन जब ज्यादा हो जाता है तो कई हिस्सा जो होता है नदी का थोड़ा कट जाता है, उस कटे हुए हिस्से को कहते हैं कट ऑफ लेक या फिर ऑक्सबो लेक। इसके बाद में जैसे जैसे नदी नीचे की तरफ जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि पानी ज्यादा आने की वजह से फ्लड प्लेन्स हो जाते हैं, और फ्लड प्लेन्स के जो बैंक्स होते हैं उनको लीवीज कहा जाता है। उसके बाद जो बहुत समुद्र के पास जब पहुंचने वाली होती है उसके समय पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, नदी की स्पीड बहुत कम हो जाती है, और मेन रिवर जो है वो बहुत सारी डिस्ट्रिब्यूटरीज में बट जाती है। और हर डिस्ट्रिब्यूटरीज का अपना अपना माउथ होता है, और अपने अपने माउथ में जो डिपोजिशन वो लोग करते हैं डिस्ट्रिब्यूटरीज के द्वारा वो जो होता है उसको कहा जाता है डेल्टा। तो आपके यहाँ पे लेट्स डू में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द नेम ऑफ द फ्यू रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट फॉर्म अ डेल्टा। वैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि अपने इंडिया की जो नदी है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, वो बताइए आप कौन सा है, व्हाट इज द नेम, एंड सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।